सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है पहला, अगर हम देखें यहाँ पर कि भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु वायदा द्वारा। अगला एक और प्रश्न है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, एक प्रश्न इसको मत समझिए, इससे आप 1 से 10 प्रश्न एक तरह से समझ सकते हैं। मैं एक ही प्रश्न से कोशिश करूंगा कि लगभग उससे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो आपको बता दूं। इसलिए आप एक एक चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे। आप 15 से 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे आपके लगभग 100 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। जैसे दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किस न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं, यानी किस न्यायालय का फैसला अन्य न्यायालयों पर लागू होंगे। देखिए, जो उच्चतम न्यायालय है वो सबसे बड़ा भारत का न्यायालय है, तो इसके जो फैसले होते हैं वो अन्य न्यायालयों को बाध्यकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय 129 के तहत जो फैसला दे देता है दोस्तों, वो क्या होता है, अनुच्छेद 129 के तहत वो कानून बन जाता है, विधि बन जाता है। और हमारा जो उच्च न्यायालय है, जो हाई कोर्ट है, वो संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कहलाता है। इसके फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि जो उच्चतम न्यायालय है उसका फैसला देश के सभी न्यायालयों को बाध्यकारी होता है। एक और अगला प्रश्न देखें कि निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर देखें, आप यहां पर देख सकते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम से, ब्लू बेबी नामक रोग आपने सुना होगा। ये जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखेंगे कि उसका त्वचा जो है वो नीला पड़ जाता है। ये बच्चे को पैदा होने के जस्ट बाद ऐसा होता है। तो ये इसमें पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट। अगला एक और प्रश्न देखें कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का अर्थ आप समझते हैं, जो पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका जो अध्यक्ष, जो सदस्य होता है, सदस्य की नियुक्ति पूछा गया है। तो इसमें से कौन करता है दोस्तों, तो वो करता है राज्यपाल। ऐसा नहीं है कि आप इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को क्लिक कर दें कि हो सकता है कि राज्य के लोक सेवा आयोग सदस्यों की नियुक्ति करते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राक्कलन समिति संसद के किस संसद के सदस्यों से गठित होती है। जो प्राक्कलन समिति होती है वो संसद के किस सदस्यों के द्वारा गठित होती है। क्या दोनों सदनों के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, या फिर लोकसभा या फिर राज्यसभा के। तो इसमें दोस्तों जो लोकसभा के सदस्य हैं उन्हीं के द्वारा, यानी उन्हीं की कमेटी होती है, ये उन्हीं के सदस्यों द्वारा ये गठित होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। जो प्राक्कलन समिति की सदस्य होते हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला एक और प्रश्न है कि निम्न में से कौन संविधानोत्तर संस्था है, यानी एक तरह से गैर संवैधानिक। आपको पता है कि संस्थाएं संवैधानिक होती हैं, गैर संवैधानिक होती हैं। तो गैर संवैधानिक यानी संविधानोत्तर संस्था कौन सी है, तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी, चुनाव आयोग है और वित्त आयोग, ये तीनों संविधान में वर्णित हैं, संविधान के एक आयोग हैं। लेकिन ये जो नीति आयोग है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको पूछा जाता है कि गैर संवैधानिक संस्था, तो आप वहाँ पर नीति आयोग लगा सकते हैं। इसी का नाम पहले योजना आयोग था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया, इसका नाम अब नीति आयोग के रूप में ये जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एक 8वां प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। ये प्रश्न पिछली बार 2021 में जब पेट का एग्जाम हुआ था, पीटी का, तो ये प्रश्न पूछा गया था, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए।
तो भारत में जो धर्मनिरपेक्ष का एक तरह से भाव है वो है सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार यानी समान आदर। एक तरह से यही प्रश्न, यही आंसर जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ने माना हुआ है। तो आप ध्यान रखिए, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो भारत में किस भाव से व्यक्त करता है, तो वो सभी धर्मों से समान व्यवहार, या फिर आपको उसमें आंसर दे सकता है विकल्प में कि सभी धर्मों का जो है समान जो है मानना, यानी समान रूप से उनका इज्जत करना, ये एक ऑप्शन हो सकता है। एक और प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। आपको पता है कि बहुत सारे देशों में कौन सा पद्धति होता है, वो प्रेसिडेंशियल पद्धति होती है यानी राष्ट्रपति। लेकिन हमारे भारत में जो है ये संसदीय प्रणाली, यहाँ की सरकार जो है वो संसदीय है। तो इसमें ये प्रश्न पूछा गया कि जहां पर प्रेसिडेंशियली यानी राष्ट्रपति पद्धति है वहां पर कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, तो वो होती है राष्ट्रपति में। कहां होती है दोस्तों, राष्ट्रपति में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला एक और प्रश्न अगर हम देखें, यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय संघ के अंदर किस राज्य को, भारतीय संघ यानी पूरा देश है भारत, अगर इसमें किसी राज्य को मिलाना है तो वो किसका अधिकार है कि किसी अन्य राज्य को या अन्य देश को मिलाए, तो वो अधिकार है मेरे दोस्तों संसद को। आप भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार नहीं है। भारत की संसद जो है वो किसी राज्य को अपने देश में जो है मिला सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है संसद को, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद के पास ऐसी शक्ति है। एक और प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर जाती है। एक सुरंग है जम्मू कश्मीर का, जो सड़क मार्ग है वहाँ पर एक सुरंग है जिसका नाम है जवाहर टनल या जवाहर सुरंग के नाम से हम उसको जानते हैं। वही प्रश्न पूछा गया कि वो जो जवाहर सुरंग है वो किस दर्रे से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, वो किस दर्रे से संबंधित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, वो है मेरे साथियों बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू कश्मीर के सड़क मार्ग में एक जवाहर सुरंग है, वो बनिहाल दर्रे में ही आता है। अगर अगला प्रश्न देखें यहाँ पर कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सी है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि काराकोरम, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो लघु हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये तीनों जो है ये हिमालय पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है, मतलब हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। लेकिन जो काराकोरम है ये हिमालय पर्वत की श्रेणी नहीं है। तो इसमें यही पूछा गया है कि वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो हिमालय की पर्वत श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो दोदा बेटा, आपने कई बार ये प्रश्न देखा होगा कि जो दोदा बेटा है वो तमिलनाडु में सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। अम्ल वर्षा का उत्तरदायित्व कौन है। अम्ल वर्षा होती है, आपको पता है कि ये फैक्ट्रियों के द्वारा, जहाँ आसपास फैक्ट्री रहती हैं वहाँ पे अम्ल वर्षा होती रहती है। ऐसा हुआ था, ताजमहल के ऊपर भी अम्ल वर्षा हुआ था। इसलिए आप जब देखेंगे ताजमहल को तो उसका थोड़ा सा ऊपर का भाग जो है वो काला रंग हो गया है इसी अम्ल वर्षा की वजह से। तो इसमें पूछा गया है कि इसके लिए उत्तरदायित्व कौन है, यानी उत्तरदायी कौन है। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड और सल्फर का ऑक्साइड, ये दोनों इस वर्षा के लिए क्या है दोस्तों, उत्तरदायित्व हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों उत्तरदायित्व हैं किसके लिए, अम्ल वर्षा के लिए। अगला एक और प्रश्न अगर देखें कि आनुवांशिकी का मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई है, तो ये इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा जीन। कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों जीन। आनुवांशिकी का मूल शारीरिक और कार्यात्मक इकाई जो है वो है ऑप्शन नंबर सी जीन। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे और प्रश्न धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। अभी आपके एग्जाम में समय है,
इसलिए आप चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और जो कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ हैं वो जल्द ही आपको प्रोवाइड होंगे, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, चीज़ें थियरी के रूप में पढ़ सकते हैं। इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियोज़ जो है थियरी के रूप में आप देखिए और पढ़िए, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और उसके बाद आपको ये प्रश्न जो है सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।